ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम वन पर्व का अध्ययन कर रहे हैं और वन पर्व के अंतर्गत भीम युधिष्ठिर संवाद को हम देख रहे हैं और पिछले प्रसंग में पुरुषार्थ का उपदेश हमने इस माध्यम से ग्रहण किया। आज की कक्षा में इस प्रसंग को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण जो शिक्षाएं हैं वो आज के प्रसंग में हमको जानने को समझने को मिलेंगी। एक है प्रतिस्मृति नामक विद्या, दूसरा है अर्जुन और शिव जी का युद्ध जिस पर एक पूरा साहित्य लिखा गया, किरातार्जुनीयम, यानी किरात वेशधारी शिव और अर्जुन, किरातार्जुनीयम नाम से एक संस्कृत का काव्य भी बना हुआ है। और पाशुपत अस्त्र कैसा होता है और कैसा उसका चलाने वाला होता है उसके विषय में भी पता चलेगा। एक ये भी बात सीखने को मिलेगी कि कुछ जब भाई इकट्ठे रहते हैं और जब फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं या अन्य प्रकार की आपदाएं विपदाएं आती हैं, तो अगर किसी का एक के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहता है तो समाज में ये देखा जाता है कि फिर वो भाइयों को छोड़ करके किसी अपने ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद कर लेता है जहाँ पर सुख सुविधाएं, अर्थ की व्यवस्थाएं, कारोबार ठीक ठाक चलता है। तो ऐसे प्रसंगों को भी यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे कि महाभारत क्या शिक्षा देता है। तो अब पिछले प्रसंग से हम आगे बढ़ते हैं। पिछले प्रसंग में भीम युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि केवल धर्म में, केवल अर्थ में और केवल काम में मनुष्य को अत्यंत आसक्त नहीं होना चाहिए या एकाकी जीवन नहीं जीना चाहिए। मनुष्य को इस प्रकार की दिनचर्या बनानी चाहिए कि वो दिन के आरंभ में धर्म का सेवन करे, दिन के मध्य में वो अर्थ का सेवन करे और संध्याकालीन सत्र में वह काम का सेवन करे, तो तीनों का अनुष्ठान सम्यक रूप से हो जावे। तो उसकी दिनचर्या भी आपको बताई थी कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के लगभग 9 बजे तक का जो समय है वो धर्म कार्यों की सिद्धि के लिए होता है। पंचमहायज्ञ भी उसी समय किए जाते हैं और 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक का जो आजकल स्टैंडर्ड टाइम है, ये ऑफिस वर्क जो कहा गया है वो अर्थ के लिए है, धन कमाने के लिए है। और फिर शाम का समय जो है जो कमाया हुआ है उसका सब मिल करके भोग करने के लिए है। तो ऐसे तीनों कार्य प्रत्येक गृहस्थी को करना चाहिए। एकाकी जीवन नहीं जीना चाहिए, केवल धर्म में लगे रह जाना, केवल पैसे में लगे रह जाना, केवल भोग में लगे रह जाना, ऐसे व्यक्ति की यहाँ महाभारत शास्त्र में निंदा करी गई है। तो देखिए हमारे जो नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र रहे हैं वो एकाकी जीवन के लिए तो निषेध करते ही आए हैं। जैसे अत्यंत ज्ञान मार्गी हो जाना, अत्यंत कर्म मार्गी हो जाना, अत्यंत भक्ति मार्गी हो जाना, एकाकी हो जाना और अन्य का निषेध कर देना, अन्य को त्याग देना। तो ना तो ज्ञान कर्म उपासना को उस प्रकार से ठीक माना गया, न धर्मार्थ काम भाव को उस प्रकार से ठीक माना गया। उन्होंने क्या कि सम्यक रूप से इनका अनुष्ठान करो। सबकी उपादेयता है, सबकी उपयोगिता है, सबका महत्व है। आगे भीम कहते हैं कि जो भी हमें धर्म कार्य करना है उसके लिए अर्थ की आवश्यकता अवश्य है। बिना अर्थ के हम बड़े से बड़े धर्म कार्य का अनुष्ठान नहीं कर सकते। तो इसमें आपको बताया पिछले प्रसंग में कि धर्म कार्य 2 प्रकार से होते हैं, एक आंतरिक, दूसरा बाहरी। आंतरिक रूप से धर्म कार्य करेंगे उसमें 1 रुपये खर्च नहीं होगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, या धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। चाहे ऐसे पढ़ लो या उस प्रकार से पढ़ लो, इसमें 1 रुपये भी खर्च नहीं है। अहिंसा का पालन करने में कोई खर्चा है? सत्य का पालन करने में?
अपरिग्रह का पालन करने में, अस्तेय का पालन करने में, शौच का पालन करने में, तप का पालन करने में 1 रुपये का खर्चा नहीं है। तो व्यक्तिगत रूप से धार्मिक बनने के लिए, आंतरिक रूप से धार्मिक बनने के लिए या धर्म का अनुष्ठान करने में 1 रुपये का खर्चा नहीं है। लेकिन यदि उस धर्म का विस्तार करना है, धर्म का प्रचार करना है, तो वो धर्म कार्य बिना अर्थ के सिद्ध नहीं होगा। और वो क्यों करना पड़ेगा? समाज में लोग प्रेरित हों और वो धर्म पर चलने की परंपरा बनी रहे, इसलिए अर्थ की आवश्यकता है। इसलिए राजे महाराजे बनिए सेठ लोग इतना धन खर्च करते थे, एक बड़े बड़े वैभवशाली बड़े बड़े कार्यक्रम कराया करते थे। अर्जुन ने भी ऐसे कार्यक्रम कराए, युधिष्ठिर ने ऐसे ऐसे कार्यक्रम कराए कि जो वर्षों से दरिद्र थे, वर्षों से निर्धन थे, उनकी कई पीढ़ियों तक के लिए निर्धनता समाप्त हो जाए, इतना धन वर्षा की, इतने बड़े यज्ञ किए। तो बड़े बड़े आयोजन इसीलिए किए जाते हैं ताकि धर्म का प्रचार हो सके। परोपकार का कार्य कैसे होगा? पैसे से। सेवा का कार्य कैसे होगा? पैसे से हो। सहायता का कार्य पैसे से। आपदा आ गई है, बाढ़ अकाल भूकंप आ गए हैं, वृष्टि हो गई है, अनावृष्टि हो गई है, वायरस आ रहे हैं, तो इनका निवारण कैसे होगा? पैसे से होगा। और ये सब निवारण करना क्या है? ये धर्म है। सड़क बनाना, अनाथालय बनाना, गौशालाएं बनाना, यज्ञशालाएं बनाना, चिकित्सालय बनाना, औषधालय बनाना, ये सब क्या है? धर्म का कार्य है ना। लेकिन ये कैसे सिद्ध होगा? अर्थ से सिद्ध होगा। तो यदि आप बड़ा धर्म का कार्य करना चाहते हैं तो अर्थ की आवश्यकता है। और महाराज जंगल में रह कर के धर्म सिद्ध नहीं होने वाला। अर्जुन ने, भीम ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि तुम बड़े बड़े कार्यक्रमों को करने वाले हो, बड़े बड़े मंचों का संचालन करने वाले हो, बड़े बड़े अनुष्ठान करने वाले हो, और वो धर्म जंगल में रह करके सिद्ध नहीं होगा। वो धर्म तो तभी कर सकते हैं जब राज्य लक्ष्मी अपने पास हो, पद पैसा प्रतिष्ठा हो। बिना पद के, बिना प्रतिष्ठा के कोई धर्म कार्य सिद्ध होगा? कौन आएगा उसके यहाँ अगर उसकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है? तो मान लो पैसा भी है लेकिन उसकी प्रतिष्ठा ठीक नहीं है, तो उसके धर्म कार्य में भी कोई भाग लेगा? नहीं लेगा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और वो कैसे होंगी? पुरुषार्थ से। प्रतिष्ठा भी पुरुषार्थ से प्राप्त होगी, पद भी प्रतिष्ठा से प्राप्त होगा, और पैसा भी पुरुषार्थ से प्राप्त होगा। इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। न चार्थो भैक्ष्यचर्येण न अपि क्लैव्येन करहिचित वेतुम शक्या सदा राजन केवलम धर्म बुद्धिनाम। केवल भीख मांगने से, कायरता दिखाने से और धर्म में मन लगाए रखने से कभी भी धन की प्राप्ति नहीं होती। कुछ लोगों का एक ऐसा मोटिव बन चुका है मांगने खाने का। कमाते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते, लेकिन वो सोचते हैं कि हम भीख मांगें और भीख मांगने से हमारी धन की पूर्ति हो जावे। पर आजकल लोग स्टैंडर्ड भिखारी हो गए ना, करोड़पति भिखारी। बोरियों में पैसे भरे मिलते हैं, पर भीख मांग करके आजीविका करना निंदनीय मानी गई है। भिक्षा मांगने का जो नियम है वो गृहस्थ के लिए नहीं है, वानप्रस्थ के लिए नहीं है। भिक्षा मांगने का जो नियम है वो ब्राह्मण के लिए है। या तो ब्रह्मचारी भिक्षा मांगे, या गृहस्थ ब्राह्मण भिक्षा मांगे, या सन्यासी भिक्षा मांगे। बाकी दूसरे को भिक्षा मांगनी तो है ही नहीं। और भिक्षा किस लिए मांगी जाती है? घर चलाने के लिए नहीं। भिक्षा मांगी जाती है केवल जीवन यापन के लिए। क्यों जीवन यापन के लिए? ताकि वो बड़े सृजनात्मक कार्य कर सकें। आप अपने बच्चों को बाहर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए भेजते हैं, आप उनका टिफ़िन क्यों बनवाते हैं? इस उत्तर में छुपा है भिक्षा मांगने का कारण। लक्ष्य क्या है उनका? किसी बड़े पद को प्राप्त करना, बड़ी खोज करना, बड़े स्तर पर जाना, यही लक्ष्य है। और अगर खाने की जिम्मेदारी भी उन पर हो जाए, कमाने खाने की, तो उनका जो बड़ा लक्ष्य है जिसके लिए आपने उसे भेजा है वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। फिर उसे 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ करनी पड़ेगी, उसे कहीं मेहनत मजदूरी करने जाना पड़ेगा,
रसोड़े का सामान लाना पड़ेगा, खाना पकाना पड़ेगा, फिर वो साफ भी करना पड़ेगा, उसके 6 घंटे चले जाएंगे। उसमें महत्वपूर्ण कार्य है, उसमें 6 घंटे चले जाएंगे, और 6 घंटे बहुत कीमती होते हैं। इसलिए उसका समय की बर्बादी ना हो, वो भिक्षा मांग ले और खाना खा ले और आगे बढ़े, क्योंकि उसे बड़ा कार्य करना है, सृजनात्मक कार्य करने हैं, रचनात्मक कार्य करने हैं, और समय कम है और काम ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में भिक्षा की व्यवस्था करी गई है। चूंकि आप कार्य सामाजिक करने वाले हो, मतलब भिक्षा कौन मांग रहा है, ये ध्यान देना। भिक्षा वो मांग रहा है जो समाज, राष्ट्र, धर्म के लिए प्रयत्नशील है, उसके लिए जो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, वो भिक्षा मांगेगा। और जिसका आउटपुट समाज, राष्ट्र, धर्म के लिए नहीं है, वो डिजर्व नहीं करता भिक्षा मांग। ब्रह्मचारी भिक्षा इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो ब्रह्मचर्य आश्रम में सिद्धि करके गृहस्थ के लिए बढ़िया काम करेगा। वो अच्छा राजा बन सकता है, अच्छा व्यापारी बन सकता है, अच्छा नेता बन सकता है, अच्छा शासक बन सकता है, अच्छा अधिकारी बन सकता है। लेकिन अगर वो बेचारा कमाने खाने में लग गया, रोजी रोटी के हिस्से में लग गया, तो उसका समय चला जाएगा। ब्राह्मणों का काम क्या है? अनुसंधान करना, तपस्या करना, साधना करना। किसके लिए? समाज, राष्ट्र, धर्म के लिए। सन्यासी का किसके लिए काम है भाई? प्रचार करना, समाज, राष्ट्र, धर्म के लिए। इसलिए ये भिक्षा मांग सकते हैं। जो समाज, राष्ट्र, धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्नति का कार्य कर रहे हैं, वो लोग भिक्षा मांग सकते हैं। वो लोग भिक्षा नहीं मांग सकते जो कमाना नहीं चाहते, बस कहीं से मिल जाए, खा लें और कंबल ओढ़ करके सोएं, पैर पसार करके सोएं। वो लोग भिक्षा मांगने के योग्य नहीं है। उनको भिक्षा देने का निषेध भी किया है। भिक्षा देने का नियम दूसरे उनके लिए है जो अनाथ हैं, असहाय हैं, जो दरिद्रता को प्राप्त कर चुके हैं, जो जिनका अंग भंग हो चुका है, वही लोग भिक्षा मांग सकते हैं। लेकिन राजा का कर्तव्य है कि तुम्हारे राज्य में कोई भिखारी ना हो। ये भी ध्यान दीजिएगा, एक भी भिखारी ना हो, एक भी दरिद्री ना हो, ये राजा का कर्तव्य है। लेकिन अगर कोई राजा इस प्रकार से कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता, तो समाज का धर्म है, प्रजा का धर्म है कि हम में से कोई भूखा ना रहे। हम तो परिवार वाले हैं, संपत्ति वाले हैं, पैसे वाले हैं, धंधे वाले हैं, लेकिन अगर हमारे आस पड़ोस में कोई भूखा है तो वो भूखा ना रहे। पहले उसके लिए व्यवस्था करके फिर हम खाएं। तो ये व्यवस्था हमारी रखी गई है। आज जो भिक्षा की परंपरा है, ये सर्वथा त्यागने योग्य है और बंद करने योग्य है। आज की जो भिक्षा परंपरा है, ये अकर्मण्य लोगों को पैदा करती है। ये भारत भूमि पर बोझ है। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे परंपरागत हिंदू मत के जो भिखारी हैं, केवल वही बोझ नहीं है। 5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान धरती पर बोझ है हमारी पर। जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो भी हमारी धरती पर बोझ हैं। 50 लाख पाकिस्तानी औलाद जो भारत में पल रही हैं, वो भी हमारी धरती पर बोझ है। लेकिन अगर तुलना करी जाए तो हमारे हिंदू मत के भिखारी उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये कम से कम बिगाड़ तो नहीं करते। अगर तुलना की जाए, कंपेयर, दोनों ही धरती पर बोझ हैं, मुस्लिम भी और हिंदू भी। लेकिन तुलना की जाए तो ये लोग बिगाड़ नहीं कर रहे। और वो लोग कौन है? दस्यु हैं, चोर हैं, ठग हैं, उचक्के हैं और विरोधी हैं। तो राजा को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि दोनों प्रकार के भिखारी ना पनपें। जो व्यक्ति इस राष्ट्र का अन्न खा रहा है, उसे राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो जितने लाखों करोड़ों भिखारी बने बैठे हैं, साधु संत बने बैठे हैं, वो भारत की बढ़ोतरी में क्या अपना योगदान दे रहे हैं? वो तो धरती पर बोझ है। तो इस प्रकार से व्यवस्था राजा की होनी चाहिए कि ये चीज़ें नहीं बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भिक्षा मांगने से धन की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों कहा? कि अब कौन बने घूम रहे हैं? भिखारी बने घूम रहे हैं, वनवास में है ना, भिखारी बने घूम रहे हैं। तो भिक्षा मांगने से काम नहीं चलेगा और दया दिखाने से काम नहीं चलेगा। क्षत्रिय हैं, दया दिखाने से काम नहीं चलेगा। और केवल कोरे पारे धर्म में लग जाना, एकाकी धर्म में लग जाना, उससे भी काम नहीं चलेगा। काम तो पुरुषार्थ से चलेगा।
प्रतिषिद्धा ही ते यांचा यया सिद्धेति वैदुजा तेजसई वार्थ लिप्सायाम यतस्व पुरुषर्षभा। ब्राह्मण जिस याचना भिक्षा के द्वारा कार्य सिद्ध कर लेता है वह तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि क्षत्रियों के लिए उसका निषेध है। अतः अब आप अपने तेज द्वारा ही धन प्राप्त करने का प्रयत्न करें, भिक्षा के द्वारा नहीं। भिक्षा प्राप्ति तो ब्राह्मण को होती है, क्षत्रिय को थोड़ी होती है। और क्षत्रिय को भिक्षा नहीं मांगना चाहिए। क्षत्रिय ना तो भिक्षा मांग सकता और क्षत्रिय ना दान ले सकता। पांडवों ने ब्राह्मण वेश धारण करके भिक्षा मांगी थी और ब्राह्मण मान करके ही उनको भिक्षा दी गई थी। यदि ये पता चल जाता है क्षत्रिय हैं तो कोई उन्हें भिक्षा ना देता, और क्षत्रिय होकर के वो भिक्षा मांग भी नहीं सकते। ड्रेस कोड का प्रभाव है। भीतर से तो क्षत्रिय हैं पर बाहर से चोला, ड्रेस कोड कौन सी है? ब्राह्मण की है। इसलिए वो ड्रेस कोड ये बताती है कि अभी हम क्षत्रिय नहीं हैं, अभी हम ब्राह्मण हैं, इसलिए हम भिक्षा मांग सकते हैं। वो भिक्षा मांग रहे हैं, अपने आप को छुपाए घूम रहे हैं ब्राह्मण वेश में। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि क्षत्रिय के लिए ना तो भीख मांगने का विधान है, ना वैश्य के लिए, ना शूद्र की जीविका अपनाने के लिए। क्षत्रिय भीख नहीं मांग सकता और वैश्य भी नहीं मांग सकता, क्योंकि वो व्यापारी है। व्यापारी भी भीख नहीं मांग सकता और क्षत्रिय भी नहीं मांग सकता, और शूद्र की आजीविका तुम कर नहीं सकते क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तो क्षत्रिय क्या कर सकता है? बोले पुरुषार्थ। वो तो लड़ सकता है, वो तो युद्ध कर सकता है। तो इस प्रकार से वो अपने भाई युधिष्ठिर को प्रेरित कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप हृदय में आप शंकाएं लेकर के मत आओ, लज्जा के भाव लेकर के मत आओ, आप उठो, पुरुषार्थ करो, मुझ पर विश्वास रखो, आप अपने भाई अर्जुन पर विश्वास रखो और युद्ध के लिए तैयार हो। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया? अपने भाई को थोड़ा मोटिवेट, उत्साहित, प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि भाई तुमने बहुत अच्छी बातें कही हैं, पर जो तुमने बातें कही हैं वो बल के मद में कही हैं। लड़ाकू को कौन सी बात अच्छी लगती है? लड़ने वाली बातें अच्छी लगती हैं। तो जिसके जैसा स्वभाव होता है वो स्वभाव के अनुसार ही सुझाव देता है। इसका सुझाव था लड़ने का। ये कहता है कि आज ठीक 13 महीने पूरे हो गए। भीम कहता है आज ठीक 13 महीने पूरे हो गए और 13 महीने को तुम 13 वर्ष मानो। मास को संवत्सर का रूप माना गया है। मास यानी महीना, संवत्सर यानी वर्ष। तो शास्त्रों में मास को संवत्सर का रूप माना गया है। तो इन 13 महीनों को 13 वर्ष मान करके अब चढ़ाई के लिए तैयारी करो। युधिष्ठिर ने कहा कि थोड़ा शांत हो जाओ, केवल बाहुबल से युद्ध नहीं जीते जाते। कोई भी बड़ा कार्य करना है तो उसके लिए अपने शक्ति सामर्थ्य का ध्यान करना चाहिए, अपने मित्र और शत्रु का विचार करना चाहिए। हमारे पक्ष में कितने लोग हैं और उनके पक्ष में कितने लोग हैं, इतना विचार करना चाहिए। तुमको क्या लगता है तुम डायरेक्ट दुर्योधन को मार दोगे? दुर्योधन तुम्हारा टारगेट है, पर दुर्योधन सबसे आगे पहले थोड़ी ना खड़ा है। दुर्योधन बहुत पीछे खड़ा है, सबसे पहले पितामह भीष्म खड़े रहेंगे। भले ही उनके लिए भीतर से हम दोनों एक जैसे हैं। हम दोनों मतलब दुर्योधन आदि, युधिष्ठिर आदि, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के लिए अंदर से तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन बाहर से नमक बोलेगा। नौकरी किसकी की जा रही है? धृतराष्ट्र की नौकरी की जा रही है। तो किस तरफ लड़ना पड़ेगा उनको? उधर ही लड़ना पड़ेगा। तो हमारा सबसे पहला सामना किससे होगा? पितामह भीष्म से होगा, द्रोणाचार्य से होगा। और कर्ण कितना शक्तिशाली है कि अगर मैं उसके बाणों की याद करूं तो मुझे नींद ना आए ढंग से। और वो सब दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और कई लोग उनके पक्ष में हैं। तो भाई युद्ध करना है, लड़ाई करना है, विरोध करना है तो पहले अपने शक्ति सामर्थ्य को देखना चाहिए। उत्साह में नहीं आना चाहिए, एकदम गुस्से में नहीं आना चाहिए, वैर नहीं बांधना चाहिए। बुद्धिपूर्वक विचार करना चाहिए कि हमारा कितना सामर्थ्य है और सामने वाले का कितना सामर्थ्य है। सामर्थ्य को देखना चाहिए। और जब वो सामर्थ्य की चर्चा कर रहे तो
भीम को बात समझ में आ गई कि हाँ, अभी पांडवों का सामर्थ्य कम है, हमारे मित्र कम हैं और हमारे शत्रु अधिक हैं, क्योंकि पूरी राज्य लक्ष्मी उसने ग्रहण कर रखी है, सारी संपदाएं उसने ग्रहण कर रखी हैं। देखो, जो सत्ता में होता है वो पावरफुल होता है और जो विपक्ष में होता है वो पावरलेस होता है। तो अभी पांडव किस में बैठे हैं? विपक्ष में बैठे हैं, और विपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति ज़्यादा नहीं कर पाता, लेकिन सत्ता में बैठा है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो अभी सत्ता में कौन बैठे हैं? कौरव बैठे हैं। इसलिए कुछ बुद्धि, कुछ योजना बनाने की आवश्यकता है। जब वो इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे तो कुछ समय बाद वहाँ पर महर्षि व्यास का आगमन होता है। महर्षि व्यास आते हैं, पांडवों से मिलते हैं, उनके कुशल क्षेम पूछते हैं। उस समय अर्जुन वहाँ पर उपलब्ध नहीं होते। महर्षि व्यास युधिष्ठिर के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ से आप तैयारी आरंभ कर दो। 13 महीने तो तुमने शांति से व्यतीत कर लिए, अब आप यहाँ से तैयारी आरंभ कर दो और अर्जुन को अस्त्र शस्त्रों के लिए आप इंद्र के पास भेज दो कि वहाँ से वो अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त करके आए। यानी अब युद्ध की तैयारी करनी है तो मैं तुम्हें प्रतिस्मृति नामक विद्या देता हूँ। प्रतिस्मृति नाम की विद्या जो है महाभारत में ऐसी बताई है कि वो द्रुत गति से आवागमन में समर्थ होती है। प्रतिस्मृति विद्या, नारद जी के पास एक विद्या की चर्चा करी जाती है कि वो मानसिक वेग से, मन के बराबर वेग से वो लोकांतरों में भ्रमण करते हैं, यानी इतनी तेज गति से वो गति करते हैं, जाते हैं। तो उनके पास कुछ ऐसी मानसिक विद्या थी जो बड़ी तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ थे। महर्षि व्यास प्रतिस्मृति विद्या के जानकार हैं, तो वो भी इतने गतिमान हैं कि शीघ्रता से वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में समर्थ हैं। उस प्रतिस्मृति नामक विद्या का उपदेश उन्होंने युधिष्ठिर को किया और कहा कि जब आवश्यकता पड़े तो तुम अर्जुन को बताना और अर्जुन से कहना इस विद्या का प्रयोग करो और युद्ध के लिए आप तैयारी करो, अस्त्र विद्या सीखने के लिए तैयारी करो। जो प्राचीन ऋषि रहे जिनका कार्य भ्रमण का अधिक रहता था, उनके पास विशेष विद्याएं होती थी और बहुत शक्ति संपन्न, साधन संपन्न वो लोग हुआ करते थे। अब आप ये सोचो, साउथ से सीधा नॉर्थ में चला जाए, केवल हवा के मार्ग से नहीं, जंगल का कितना भीषण दुर्गम मार्ग होता है जिसमें हिंसक पशु भी हैं, नरभक्षी लोग भी हैं, दुर्गम पहाड़ भी हैं, खाइयाँ भी हैं, नदी नाले भी हैं। उनको पार करना कितना कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। पर वो बता रहे हैं प्रतिस्मृति नामक विद्या इतनी विकट है कि दुर्गम पहाड़ों को भी वो पार करने में समर्थ हो जाते हैं। अब वो प्रतिस्मृति नामक विद्या क्या रही, वो अभी समझ से परे, खोज का विषय है कि वो कोई यान था, कोई साधन थे, कुछ इक्विपमेंट थे, क्या थे। दिया तो है, युधिष्ठिर को दिया है, और युधिष्ठिर ने किसको दिया है? अर्जुन को दिया है। और अर्जुन उस विद्या का प्रयोग करके काम्यक वन से द्वैतवन होते हुए, गंधमादन पर्वत से होते हुए और इंद्रकील पर्वत पर गए। काम्यक वन और द्वैतवन जो हैं ये कुरु देश की दक्षिण सीमा में आते थे और इनको वनवास जो मिला वो कुरु देश में मिला। कुरु देश यानी कौरवों का ही देश। तो कुरु देश का जो दक्षिण क्षेत्र है, सरस्वती नदी है, उस नदी के तट पर ये काम्यक वन था और वहाँ से ये आगे इन्होंने प्रस्थान किया। गंधमादन पर्वत ये जो आता है, ये सुमेरु पर्वत के चारों तरफ के जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनको गजदंत कहते हैं। गजदंत, गज यानी हाथी और दंत यानी दांत। हाथी के दांतों जैसे नुकीले पर्वत, ऐसी शेप में, बहुत लंबे लंबे, बहुत विशाल, और कैसे? सफ़ेद सफ़ेद, गजदंत। हाथी का दांत कैसा होता है? सफ़ेद। तो ये कहाँ की चर्चा है? ये हिमालय तरफ की चर्चा है। सरस्वती नदी से सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत की चर्चा आती है, महेंद्र पर्वत की चर्चा आती है। महेंद्र पर्वत पर कौन गया? परशुराम जी गए तपस्या करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए। किससे विद्या प्राप्त करने के लिए? शिव जी से।
शिव जी से विद्या प्राप्त करने के लिए। तो गंधमादन पर्वत यानी गजदंत पर्वत जो सुमेरु पर्वत के चारों तरफ है, वो पर्वत श्रृंखलाएँ ऐसी थी हिमशिखर के जैसी, ऊपर से नुकीली श्रृंखलाएँ थीं। ऐसे क्षेत्र में वो गए, अर्जुन गए हैं। फिर इंद्रकील पर्वत पर जाकर के वो ठहरे हैं। इंद्रकील पर्वत जो है ये तिब्बत की तरफ है, उत्तरकाशी में इंद्रकील पर्वत के कुछ अवशेष आज भी हैं, पर उत्तरकाशी और तिब्बत का जो क्षेत्र है उसको इंद्रकील पर्वत कहते थे। तो ये हमारी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। वहाँ पर इंद्र रहते थे। इंद्र की राजधानी अमरावती बताई गई है। आजकल जो अमरावती बताई गई वो नंदनवन में बताई गई। नंदनवन अमरावती का संबंध महाराष्ट्र से बताते हैं कि महाराष्ट्र में जो अमरावती जिला है वो अमरावती इंद्र की राजधानी थी और वहाँ पर नंदनवन भी है। लेकिन कुछ प्रसंग वहाँ के भी मिलते हैं स्वर्ग के। इंद्र कहाँ का राजा है? स्वर्ग का राजा है। और स्वर्ग किसे कहते हैं? जो हमारे भारत का जो शिखर है उस शिखर को स्वर्ग कहते हैं। इंद्र किनके पुत्र थे? इंद्र कश्यप के पुत्र थे। और कश्यप ऋषि की जो तपोस्थली थी उसको कश्मीर कहते हैं। और यही कश्मीर स्वर्ग था। आर्यों का स्वर्ग यही कश्मीर था। तो उसी कश्मीर को लेकर के दैत्यों में और देवताओं में लड़ाई चलती आई है शुरू से, क्योंकि कश्मीर यानी स्वर्ग और स्वर्ग की कुर्सी के लिए लड़ाई चलती आई है। कश्यप के पुत्र दैत्य भी हैं और कश्यप के पुत्र देवता भी हैं। दिति के दैत्य, धनु के दानव और अदिति के आदित्य। और आदित्य 12 लड़के थे। उन 12 में ज्येष्ठ पुत्र था इंद्र और 12वें नंबर का पुत्र था जिसका नाम है विष्णु, जिनको हम भगवान विष्णु कहते हैं। तो ये पूरी कहानी जो है ये कश्मीर को लेकर के है और हमारी इतनी अच्छी हिस्ट्री इससे जुड़ी हुई है और हमने मुल्लों को वहाँ बैठा रखा है। हमारा स्वर्ग है वो, हमारा स्वर्ग वही है। तो वो उस प्रतिस्मृति नामक विद्या से आप सोचिए कि सरस्वती नदी का तट है, काम्यक वन है, वहाँ से वो गंधमादन पर्वत को क्रॉस करते हुए वो इंद्रकील पर्वत पर जाते हैं। पूरी बहुत लंबी दुर्गम पर्वत श्रृंखला है। आप गूगल मैप पर भी करके देखें तो जो लद्दाख है उसकी चोटियाँ देखो कितनी भयंकर हैं। अक्साई चिन जो है उसकी चोटियाँ देखो कितना भयंकर है। और हम केवल इधर की बात थोड़ी कर रहे हैं क्योंकि उधर तो हमारा है ही नहीं, लेकिन महाभारत काल में तो उधर भी हमारा था ना। हम हिमालय के इधर इधर सोचते रह जाते हैं, हम केदार के इधर इधर सोचते रह जाते हैं। वही चार, हिमालय मतलब चारों तरफ, केदार मतलब चारों तरफ, गंधमादन पर्वत, सुमेरु पर्वत, महेंद्र पर्वत, यानी चारों तरफ, एक जगह थोड़ी, वो पूरा क्षेत्र उसके अंतर्गत आएगा। तो इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन गए हैं तो अर्जुन को रोक दिया गया है एक ब्राह्मण के द्वारा। तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, रुक जा। तो ब्राह्मण वेशधारी इंद्र वहाँ पर खड़े हैं और क्या कह रहे हैं? पूरे मनोयोग से कह रहे हैं कि गांडीव को छोड़ दे, धनुष छोड़, यहाँ धनुष की आवश्यकता नहीं है। इस एरिया में अगर आपको एंट्री करनी है तो आप क्या लेकर के नहीं जा सकते? वेपन्स, हथियार लेकर के नहीं जा सकते, बिना हथियारों के आपको जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा हथियार नहीं छोड़ूंगा। बहुत धमकाया, बहुत प्रभावित करने का प्रयास किया। कुछ लोग ऐसी विद्याओं से संपन्न होते हैं जो हिप्नोटाइज कर लेते हैं। उनकी बातों में इतना दम होता है कि वो भीतर तक लग जाते हैं और व्यक्ति वैसा ही करने लग जाता है। वहाँ ब्राह्मण ने कुछ वैसी विद्या का प्रयोग करने का प्रयास किया कि मैं इसको बार बार बोलता हूँ और ये सरेंडर कर दे, ये गांडीव को छोड़ दे। लेकिन उनकी वाणी से इंद्र प्रभावित नहीं हुआ और गांडीव नहीं छोड़ा। तो इससे इंद्र प्रसन्न हुए कि मैं कोई और नहीं, मैं तेरा पिता इंद्र हूँ। इंद्र के पुत्र हैं ना अर्जुन,
तो प्रसन्न हुआ और अपना मंतव्य बताया कि मैं आपसे कुछ अस्त्र विद्या जानने के लिए आया हूँ। बेटे तुम यहाँ तक आ ही गए हो, अब तुम अस्त्र विद्या सीख करके करोगे क्या? जिस भी लोक को आप चाहते हो उस लोक को आप ग्रहण कर लो, ये ऑफर है। यानी जो मैंने बताया कि 4 भाई हैं 5 भाई हैं मिलकर के व्यापार करते हैं, व्यापार में नुकसान हो गया या कलंक लग गया या कोई मर खुर गया, कई प्रकार की परेशानियां घर गृहस्थी में आई जाती हैं, तो रोटी बोटी के लाले पड़ जाते हैं, हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे में अगर कोई मित्र, कोई संपर्क वाला, कोई नोन पर्सन हमें मिल जाता है और जिसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी होती है, आप जाना चाहें तो चले, जिसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी होती है, वो क्या करता है कि भाई भाइयों को छोड़ो, इस बुरी अवस्था को छोड़ो, और भाई मैं तो साले के पास जा रहा हूँ, मैं तो मामा के पास जा रहा हूँ, मेरा तो नोन है एक जर्मनी में, उसके पास जा रहा हूँ, मेरा मित्र है मैं उसके पास जा रहा हूँ। और फिर जो अन्य लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, ठीक है भैया अगर चला जा, तेरे हम यहाँ रहेगा तो और नाश होने ही वाला है, कम से कम तेरा तो भला हो जाएगा। लेकिन अगर विपदा पूरे परिवार पर इकट्ठी आई है और ऐसे में अगर एक को कोई ऑफर देता है कि छोड़ दो तुम उन्हें और हमारे साथ रहो, तो अर्जुन से शिक्षा लेनी चाहिए। कई परिवारों में फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं और बेटी भी जो है उस फाइनेंशियल क्राइसिस में पिस जाती है, तो माता पिता आते हैं, वो कहते हैं बेटा तलाक ले ले, इसमें कुछ नहीं रखा। या ये सीधा तो तलाक का नहीं बोलते, पर ये कहते हैं कि जब इनकी स्थिति ठीक ठाक हो तब तू आ जाना, पर चल हम तुझे इनके साथ ऐसी अवस्था में छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि इंद्र पिता है और क्या क्या ऑफर दे रहा है, कुर्सी का ऑफर है। जो लोग चाहिए, जो राज्य चाहिए, जो स्थान चाहिए वो ले ले। विद्या पढ़ के क्या करेगा, जब हम ही तुम्हारे हैं तो ये जगह भी तुम्हारी है, हम भी तो तुम्हारे अपने ही हैं, तो यहाँ राज्य करो, यहाँ आनंद करो। बहुत अच्छी बात कहते हैं वो, ना लोभान न पुनः कामान न देवत्वम पुनः सुखम ना च सर्वम ऐश्वर्यम कामये त्रिदशाधिप भ्रातृशतान विपिने त्यक्त्वा वैरम अपरित्यायेत च अकीर्तिम सर्वलोकेषु गच्छेयम शाश्वती ही समा। मैं अपने भाइयों को वन में छोड़कर शत्रुओं से वैर का बदला लिए बिना लोभ या कामना के वशीभूत हो ना तो देवत्व चाहता हूँ, न सुख, न संपूर्ण देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता हूँ। यदि मैंने वैसा किया तो सदा के लिए संपूर्ण लोकों में मुझे महान अपयश प्राप्त होगा। हमारा उद्देश्य है कि हमारे साथ जो बैर हुआ, छल हुआ, हमारे साथ जो धोखा हुआ, हमें उसका बदला लेना है। मैं किसी भी लोभ में पड़ करके, किसी भी कामना में पड़ करके और किसी भी भय से ग्रसित होकर के अपने भाइयों का साथ नहीं छोड़ सकता। लेकिन लोग लोभ में पड़ करके, भय में पड़ करके, किसी अच्छी कामना की इच्छा को ध्यान में रख करके क्या करते हैं, अपने कुटुंब, अपने परिवार का साथ छोड़ देते हैं। पति पत्नी का साथ छोड़ देती है, पत्नी पति का साथ छोड़ देती है, माता पिता बच्चों का साथ छोड़ देते हैं और बच्चे माता पिता का साथ छोड़ देते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे देवत्व प्राप्त हो, देवता की कुर्सी मिल जाए, और चाहे मुझे स्वर्ग का सिंहासन मिल जाए, परंतु मैं अपने भाइयों का त्याग नहीं करूंगा, उनको नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन की इस प्रकार की जो भाव हैं, उन भावों को जब इंद्र ने सुना तो इंद्र प्रसन्न हुए कि हमने बहुत अच्छा बेटा जाया। देखो, पिता इसी पर गर्व करते हैं कि जब विपरीत परिस्थिति में पुत्र हो और उसकी परीक्षा ले जावे, और परीक्षा में यदि वो सफल हो जाए तो पिता के लिए उससे बड़े गर्व की बात कुछ नहीं होती। इंद्र ने यहाँ पर परीक्षा ली है, आगे धर्मराज युधिष्ठिर की परीक्षा लेंगे। वो भी पिता हैं, धर्मराज भी पिता हैं,
किसके पिता हैं? युधिष्ठिर के पिता हैं। इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मुझसे अस्त्र विद्या सीखना चाहते हो, शस्त्र विद्या सीखना चाहते हो, तो तुम भूतनाथ के पास जाओ। यदा द्रक्ष्यसि भूतेशम शूलवंतम महेश्वरम तदा तदास्मि ते तात दिव्यानि अस्त्राणि सर्वशः। जब तुम त्रिशूलधारी भूतनाथ महादेव का दर्शन कर लोगे तब मैं तुम्हें दिव्यास्त्र की प्राप्ति करा दूंगा। यानी जो तुम दिव्यास्त्र मुझसे मांगने आए हो वो दिव्यास्त्र मैं तुम्हें दे दूंगा। वेद का मंत्र है, इक्षन्ति देवा स्वप्नवंतम न स्वप्नाय स्पृहन्ति। देवता लोग अच्छे लोगों की इच्छा करते हैं, जो कृपण कंजूस होते हैं उनकी इच्छा नहीं करते। ये जो पांडवों को देवताओं का सहयोग प्राप्त हो रहा है, सिंपैथी प्राप्त हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है पांडवों का अच्छा होना, धार्मिक होना, सदाचारी होना, सरल होना, विनम्र होना, सेवाभावी होना, समर्पित भाव वाले होना। इन्हीं गुणों के कारण से सामने से महर्षि व्यास आते हैं और उनको एडवाइस करते हैं कि बस अब समय समाप्त, अब तैयारी करो। अब बच्चे असहाय हैं, तैयारी कैसे करें? साधन नहीं है, तो पिता प्रतिस्मृति नामक विद्या देते हैं कि लो मैं तुम्हें विद्या देता हूं, महत्वपूर्ण विद्या। विद्याएं हर किसी को नहीं दी जाती। विद्याएं दो प्रकार से दी जाती हैं कि या तो विशेष स्नेह हो या दूसरा टास्क कंप्लीट कर चुका हो। बाकी विद्या मांगने से कभी नहीं मिलती। यहां पर आए हैं व्यास और सामने से विद्या दी है क्योंकि डिजर्व करते हैं, योग्य हैं। प्रतिस्मृति विद्या तुमको काम आएगी। जो बड़े लोग होते हैं, गुरुजन होते हैं, माता पिता होते हैं, वो कहते हैं ले भाई मेरी जेब से कुछ ले जा, मेरे कनेक्शन से कुछ ले जा, मेरी पर्ची कुछ ले जा, मैं कुछ रिकमेंडेशन तेरे लिए कर देता हूँ और उनके पास चला जा, तेरा ये काम हो जाएगा। जब स्नेह प्रेम होता है तब रिकमेंडेशन करी जाती है। इंद्र अर्जुन को कुछ सिखाना चाहते हैं, लेकिन सिखाने से पहले वो एक और परीक्षा चाहते हैं कि अगर बेहतर है जो मैं सिखाना चाहता हूँ, अगर ये उससे पहले ये शिव से सीख करके आ जाए तो बात बन जाए। क्योंकि मेरे से बड़े जो कॉम्पिटिटर हैं या मेरे से बड़े जो गुरु हैं या मेरे से बड़े जो अस्त्र विद्या के जो जानकार हैं वो शिव हैं। अगर ये शिव को प्रसन्न कर ले तो उस विद्या का भी मान हो जाएगा और मेरी विद्या का भी मान हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि जाओ तुम शिव जी के पास जाओ। तो फिर वो इंद्रकील पर्वत की ओर जाते हैं। शिव जी की राजधानी केदार पर्वत है, केदारनाथ उन्हें कहा जाता है, पशुपतिनाथ उन्हें कहा जाता है। तो जो नेपाल है, भूटान है, केदार है, तिब्बत है, ये पूरा क्षेत्र महाराज शिव की राजधानी है। भूटान तक उनका राज्य फैला हुआ था। कुछ समय बीतता है, इंद्र अर्जुन का उस तरफ वन में तपस्या करता है और तपस्या करते हुए विचरता है, प्रयास करता है कि शिव जी के दर्शन हो, शिव जी के दर्शन हो। एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं है कि कहाँ पर मिलेंगे, पर दर्शन की अभिलाषा लिए तपस्या करते हुए विचरण कर रहा है। लेकिन एक दिन एक घटना घटती है कि उनको एक अद्भुत सूअर दिखाई देता है, बहुत विकराल भीषण। जंगल का सूअर जो होता है वो घातक होता है और वो घात लगाए हुए सूअर खड़ा है। अर्जुन ने देख लिया, अच्छा तू मुझे मारना चाहता है, तू मुझे मारना चाहता है, मैं उससे पहले तुझे यमलोक भेज दूंगा। और जैसे ही सर संधान किया तो ऐसे ही सामने से आवाज़ आई कि रुक भाई, ये टारगेट मेरा है, टारगेट तेरा नहीं है। आवाज़ लगाने वाले हैं किरात, भगवान शिव किरात वेश में खड़े हैं और कह रहे हैं कि ये टारगेट मेरा है। बोले नहीं जी टारगेट मेरा है, नहीं टारगेट मेरा है। अब दोनों ही अगर एक ही टारगेट पर हों, दोनों का लक्ष्य सूअर हो और दोनों ही धनुर्धर हों, तो कौन किसे से रुकने वाला है? बोले किसका टारगेट है ये तो निर्धारित तीर ही करेगा। तो दोनों अपने अपने स्थान से सूअर पर तीर मारते हैं और एक साथ दोनों तीर टकरा जाते हैं। अब इस बात की झगड़ा है कि तीर तो पहले मेरा लगा, तो अब एक दूसरे को ललकारना आरंभ हो जाता है।
ललकारना आरंभ हो जाता है और फिर अर्जुन और शिव जी का युद्ध शुरू होता है। बाहुबली फिल्म में एक सीन दिखाया गया है जिसमें जंगली सुअर को मारने की बात आती है और वहाँ पर एक साथ 2 तीर मारे जाते हैं और वहाँ पर यह बताया जाता है कि ये तीर तुमने नहीं मैंने मारा है, ये किराता अर्जुनियम से है, ये महाभारत से है, ये कॉन्सेप्ट पूरा। बाहुबली में एक और सीन है जहाँ पर वो हाथी की सूंड पर जाकर के खड़ा होता है युद्ध के समय में। महाभारत में ये सीन है जहाँ पर भीम हाथी की सूंड पे खड़ा होकर के और हाथी के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को मारता है और छलांग लगा करके नीचे गिरता है। तो जो आप ये फिल्म देख रहे हैं बाहुबली जो आपने देखी है, उसके कई जो युद्ध के फिल्म सीन हैं वो महाभारत से लिए गए हैं, ये बताने के लिए। तो जब एक ही टारगेट पर दोनों ने, एक ही लक्ष्य को दोनों ने भेदा तो आमने सामने लड़ाई शुरू। अर्जुन को उन्होंने उकसाना शुरू किया, किरात जी ने उकसाना शुरू किया। अब अर्जुन तीर मारे, सामान्य भील मान करके तीर मार रहा था, भील है, आदिवासी है, वनवासी है, तो सामान्य तीर मार रहा था। तो शिव जी ने तीरों को पकड़ लिया, पकड़ पकड़ के फेंकता चला गया। अरे ढंग के भाई अस्त्र प्रयोग कर, ढंग के तीर मार। तो जब अर्जुन को क्रोध आया तो जैसा अर्जुन फुर्तीला है कि दोनों हाथ से वो तीर मारने में कुशल है, सामने वाला प्रत्यंचा ना चढ़ा सके उससे पहले वो तीर मारना शुरू कर दे। तो शिव जी पर उन्होंने तगड़ी बाण वर्षा जब की तो चूंकि शिव जी उसकी परीक्षा लेना चाहते थे कि भाई कितना सामर्थ्य है, तो परीक्षा में ये कौन सफल हुआ है, अर्जुन सफल हुआ है। और उन्होंने कहा कि भाई हम तेरी इस व्यवस्था से, तेरे इस बाहुबल से प्रसन्न हुए हैं, मैं और कोई नहीं, मैं वही हूँ जिसे तू ढूंढने आया है, मैं शिव हूँ। जब इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं शिव हूँ, और उन्होंने क्या कहा, भो भो फाल्गुन तुष्टो अस्मि कर्मणा प्रतिमेनते। भो भो फाल्गुन, अरे अरे फाल्गुन रुक, मैं तेरे इस कर्म से प्रसन्न हूँ, तुष्टि को प्राप्त कर चुका हूँ, प्रसन्न हूँ। फाल्गुन नाम कहा। जैसे ही फाल्गुन कहा अर्जुन को लगा ये व्यक्ति तो मुझे जानता है। अर्जुन के 12 नाम हैं, उन 12 नामों में एक नाम है फाल्गुन। फाल्गुन नाम से, सीक्रेट प्राइवेट नाम से संबोधित किया फाल्गुन। अर्जुन समझ गया ये सामने वाला व्यक्ति जो है ये कोई सामान्य नहीं है, विशेष व्यक्ति है, और समझ गया ये और कोई नहीं, जब जिसने फाल्गुन मुझसे कह दिया वो निश्चित रूप से भगवान शिव हैं। तो उन्होंने कहा, वरम ददासी चेन मह्यम कामम प्रीत्या वृषध्वजा। हे वृषध्वज, वृषध्वज, वृष यानी बैल, बैल की ध्वजा वाले। अर्जुन का ध्वज कैसा है महाभारत युद्ध में? कपित ध्वज। अलग अलग सिंबल की, संकेत वाली ध्वजाएं उस दौर में लोग धारण करते थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जिस रथ पर चढ़ करके युद्ध लड़ रहा है उस पर कपित ध्वज है, यानी कपि यानी बंदर, बंदर का साइन है। और शंकर जी की जो रथ है उस पर वृष ध्वज है, यानी बैल का साइन है। श्रीलंका का झंडा है, उसमें शेर का साइन है। श्रीलंका के झंडे में शेर है। तो ये पुरानी परंपरा थी कि वो वहाँ का जो मुख्य है उनके लिए है, वैसी ध्वजा को वो बांध करके चलते थे और उससे उनका पता चलता था। और विशेष प्रकार के शंख होते थे, उन शंखों का नाद बता देता था कि ये कौन है, यानी सायरन, एम्बुलेंस का सायरन पकड़ में आता है, पुलिस की गाड़ी का सायरन पकड़ में आता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी का सायरन पकड़ में आता है कि कौन गाड़ी आ रही है। ऐसे ही शंख हुआ करते थे, शंख बताते थे कि भाई किसका रथ आ रहा है। तो शंख की ध्वनि और रथ पर लगी हुई ध्वजा ये बताती थी कि भाई कौन आ रहा है। तो यहाँ पर कहा वृषध्वज, तो ऐसा माना जाता है कि वृषवाहन यानी बैल पर सवारी करने वाले कौन थे? शिव जी थे, बैल पर सवारी करने वाले।
अब जंगल वाले एरिया में रहें, पहाड़ों में रहें, तो वाहन कैसा चाहिए? वृक्ष के जैसा चाहिए। पर वो ये बैल नहीं है जिस पर शंकर जी बैठते हों, जिसको नंदी कहते हैं। वाहन जो है वो उसके आकार के। मारुति किसे कहते हैं? मारुति भी पशु का नाम है। सुजुकी किसे कहते हैं? सुजुकी पशु का नाम है। लेकिन उन्हीं नामों से गाड़ियां बनाई है ना। जर्मनी की एयरलाइंस है लुफ्तहांसा। हंस जो लुप्त हो चुके हैं, जो हंस भारत में थे, तो लुफ्तहांसा एयरलाइन है, हंस के नाम से हवाई जहाज है। तो ये जो ध्वज और वाहन हैं, ये हैं तो पशु के तुल्य, पर वास्तव में पशु उनका वाहन नहीं होता। जैसे गणेश जी का वाहन मूषक चूहा है, तो चूहे पर कोई मनुष्य थोड़ी ना बैठेगा भाई। चूहे का आकार वाला या चूहे के गुणों से ओतप्रोत। ऐसे ही ये वृषभ ध्वज हैं, यानी इनकी ध्वजा पर कौन है? वृष, बैल छपा हुआ है, और वृष वाहन, नंदी इनका वाहन है। तो बैल इनका वाहन नहीं है, बैल के आकार का कोई रथ, कोई यान, कोई साधन इनका है जो दुर्गम पहाड़ियों में चलने में समर्थ है। दुर्गम पहाड़ियों में चलने में समर्थ है। तो उनके पास ये आते हैं और पाशुपत अस्त्र का उपदेश भगवान शिव, उसके धारण, प्रयोग और उपसंहार कि पाशुपत अस्त्र कैसे धारण किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, और उपसंहार कैसे उसका शमन किया जाता है, प्रयोग करने के बाद उसका कैसे यूज करेंगे। ये धारण, प्रयोग, संहार विधि वहाँ पर बताई। इस पाशुपत अस्त्र के विषय में बड़ी बात उन्होंने कही कि तुम अचानक ही किसी पुरुष पर इस अस्त्र से आक्रमण मत कर देना। यदि किसी अल्प शक्ति योद्धा पर इसका प्रयोग किया गया तो ये संपूर्ण जगत का नाश कर डालेगा। मतलब मैं तुम्हें पाशुपत अस्त्र दे रहा हूं, लेकिन क्रोध में, अचानकता से, प्रमादवश, बिना सोचे विचारे और किसी कमजोर व्यक्ति पर, कमजोर योद्धा पर तुमने इसका संधान कर दिया, तो बोले कि ये जगत का नाश कर बैठेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगले ने हथगोला फेंका और तुमने तोप फेंक दी। अभी भारत पाकिस्तान के युद्ध हुआ और परमाणु हथियारों की धमकी दी गई ना। ये परमाणु हथियार क्या होते हैं? इन परमाणु हथियारों को ही कहा जाता है पाशुपत अस्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। कमजोर व्यक्ति पर अगर बहुत बड़ा हथियार डाल दिया जाए तो ना केवल कमजोर का नाश करेगा, वो जगत का नाश करेगा। परमाणु हथियार इधर से फेंके तो इधर से फेंको तो बात बनेगी, बराबर का है तो ठीक है। लेकिन एक ने कमजोर फेंके, एक ने बहुत भारी फेंके, तो कमजोर को तो डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन जगत का नाश करेगा, यानी आसपास के एरिया का भी वो नाश कर जाएगा बुरी तरीके से। इसलिए कमजोर पर इसको नहीं भेदना चाहिए, ये हमेशा सलाह दी गई है। बड़े बड़े जब दिव्यास्त्रों का जब उपदेश दिया गया या शिक्षा दी गई, प्रैक्टिस कराई गई, तो उनको यही बताया गया कि भाई इमरजेंसी में प्रयोग करना है, लास्ट में, फर्स्ट में प्रयोग कभी नहीं करना। ब्रह्मास्त्र की भी यही कंडीशन रही। पाशुपस्त्र, आग्नेयास्त्र, नारायणास्त्र, ये जो बड़े बड़े अस्त्र हैं, इनका इमरजेंसी प्रयोग लिखा है कि जब अब कोई विकल्प नहीं बचा है और इसी से बात बन सकती है तो ही करो, आरंभ में इनका प्रयोग मत करो। ये हिदायत सख्त रूप से रामायण में, महाभारत में और अन्य अन्य शास्त्रों में दी गई है योद्धाओं के लिए। अब इसकी विधि देखिए। अवध्यो नाम नास्त्र्यत्र त्रैलोक्य चराचरे मनसा चक्षुषा वाचा धनुषा च निपातेत। यानी ये जो पाशुपत अस्त्र है ये कैसे कैसे एक्टिव हो सकता है, विधि देखो। चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी में ऐसा कोई पुरुष नहीं जो इस अस्त्र के द्वारा ना मारा जा सके। व्यक्तिगत इससे व्यक्ति को टारगेट करना है, और कोई ऐसा नहीं है, यक्ष, देव, गंधर्व, मनुष्य, दानव, कोई ऐसा नहीं है जो इसके टारगेट से बच सके इस संसार में। जिस पर तुम टारगेट करोगे वो व्यक्ति इससे मार दिया जाएगा।
यानी जैसे अभी हमने देखा जो हमारी भारतीय मिसाइलें थीं, उन्होंने आतंक के 9 ठिकानों को टारगेट किया और केवल वही बिल्डिंग उनके द्वारा उड़ाई गई जो टारगेट करी गई, रिहायशी इलाकों में आसपास वो टारगेट नहीं लगा। यानी जो सटीक निशाना मारा, इस सटीक निशाने मारने से ही पाकिस्तान और आसपास के देश हड़कंपों में मच गए कि कहीं भी तुक्का धुएं में तीर नहीं मारा, बिल्कुल परफेक्ट जगह पर, परफेक्ट लोकेशन पर मारा गया है। तो ये यहाँ पर ही कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है जिसको टारगेट ना किया जा सके और जो बच जाए। और बता रहे हैं कि मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से और धनुष बाण द्वारा इसका संधान किया जा सकता है। यानी आप ये देखो कि मानसिक संकल्प, केवल मन में विचार देने मात्र से कमांड मिल जाएगी और पाशुपस्त्र अस्त्र चल जाएगा और सामने वाले को टारगेट कर देगा, मानसिक रूप से, सोचने मात्र से। फिर आगे कहा नेत्र से, नेत्र कमांड दे देंगे और नेत्रों की कमांड वो एक्सेप्ट करेगा, पाशुपस्त्र अस्त्र जाएगा और सामने वाले को टारगेट कर देगा, नष्ट कर देगा। फिर कहा सायरन, वाणी से, वाणी से कमांड दी जाएगी और वाणी से भी इसको छोड़ दिया जाएगा। और फिर कहा अंत में वाण से, कि वाण के माध्यम से भी इसे कमांड दी जा सकती। ऐसा अद्भुत पाशुपस्त्र अस्त्र है जो भगवान शिव के पास है, जो दिया गया है किसको? अर्जुन को दिया गया है। अब आप ये देखो कि महाभारत में वेपन कितने अद्भुत थे। आज ऐसे वेपन अभी तक बने नहीं हैं कि उसको अलग अलग कमांड दी जा सके, कि केवल सोचने मात्र से वो चल पड़े, केवल देखने मात्र से वो चल पड़े, सिंक्रोनाइज हो जाए, उसको टारगेट मिल जाए, बोलने से वो चल पड़े या वो वाण के माध्यम से चल पड़े। सिर्फ एक ही है, वाण के माध्यम से। वाण का मतलब प्रॉपर तरीके से लोकेशन पर ले जाओ, टारगेट करो, लोड करके ले जाओ, या तो फाइटर प्लेन के माध्यम से ले जाओ या गाड़ियों में धर के ले जाओ, तो वो उसको आप वाण मान लो। लेकिन मानसिक रूप से हो जाए, देखने मात्र से हो जाए, वाणी से हो जाए, ये बड़ी बात है। तो ऐसे अद्भुत पाशुपस्त्र नाम के अस्त्र की विद्या यहाँ पर अर्जुन को भगवान शिव के द्वारा प्राप्त हुई है। तो यहाँ तक का प्रसंग हो गया है। आगे फिर स्वर्ग की चर्चाएं करेंगे। अभी समय के अनुसार कक्षा को विराम। ओम का उच्चारण। ओम